उसमें जो एक IPES करके संस्था है और वो अमेरिकी संस्था है, उसको जॉर्ज सोरोस की जो NGO है उससे पैसा मिलता है और $2 बिलियन जरा। तो ये जो अमेरिकी NGO के साथ इस हाथ मिला के MOU साइन कर रहा था, तो ये भारत की स्वतंत्रता, भारत के चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता या निष्पक्षता की कहानी कह रहा था। तो ये जरा सोचिए कि कांग्रेसी शासन काल में किस तरह से हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, उस सबको गिरवी रखा जा रहा था अमेरिकियों के पैर में। पूरा सोरोस का गठबंधन यहाँ के हिंदुस्तान के चुनाव को कैसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, कैसे अमेरिकी डॉलरों पर नाच रहा था यहाँ के चुनाव आयोग से लेकर। सर हम लोगों ने हाँ, जो लोग मनीष जी कह रहे हैं कि यहाँ के लिए अज्ञात वीर, यहाँ जरा दूसरे टाइप के अज्ञात वीर हैं, आप बताइए मनीष जी। हम लोग बात कर रहे थे भारत के खिलाफ फंडिंग की, मोदी के खिलाफ फंडिंग की। अब तो कांग्रेस के जो सेवादार रह चुके हैं उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है USAID की फंडिंग जो है, जब इस पे पहले तो तिलमिलाया। हम लोग सब जानते हैं कि एक्स इलेक्शन कमीशन चीफ जो था SY कुरैशी, आप देखे होंगे कि जितने खलिहर हैं आज की तारीख में, इन सबका सबसे अधिक भरोसा उसी से है। चुनाव आयोग के खिलाफ कोई भी नैरेटिव चलाना है तो कुरैशी को लेकर के ही मैदान में आ जाते थे। अब एक तरह से तिल मिलाने के बाद भी कुरैशी ने एक तरह से सच को स्वीकार कर लिया है कि किस तरह से भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ फंडिंग हुई, यहाँ तख्ता पलट के लिए, भारत के खिलाफ षड्यंत्र के लिए। मनीष जी, वो जो यूएस एड ने जो बंद की है सहायता और उसके बाद जो उसने खुलासे किए हैं, और उसका जो अभी अभी सरकार के पास मेरे ख्याल सब कुछ होगा, अभी कुछ पार्ट लीक किया गया है कि उसमें जो एक IPES करके संस्था है और वो अमेरिकी संस्था है, उसको जॉर्ज सोरोस की जो NGO है उससे पैसा मिलता है और $2 बिलियन, जरा गौर करिए कि $2 बिलियन उसको मिले हैं। और वो आदमी 17 मई 2012 को आकर वो जो चुनाव आयुक्त है SY कुरैशी, उसके साथ मिलकर आकर वो मेमोरेंडम साइन कर रहा है, उससे हाथ मिला रहा है, उसकी फोटो भी है। तो आप जो सोचिए कि वो जो $2 बिलियन उसको मिले हैं, वो कितना पैसा कहाँ खर्चा हो रहा था। और ये जो आज राहुल गांधी, ये क्या मिल रहा था, क्या क्या किया जा रहा था, क्या समझौता हो रहा था, इससे मतलब नहीं है। ये राहुल गांधी जो आज की तारीख में चुनाव आयोग के ऊपर लगातार गाली बकता घूम रहा है, लगातार चुनाव आयोग को कोसता घूम रहा है, उसकी निष्पक्षता पे सवाल उठा रहा है, उसकी स्वतंत्रता पे सवाल उठा रहा है। ये जरा देखिए कि विलियम स्वीनी नाम है इसका, विलियम स्वीनी, VS संपत फॉर्मर CEC और HS ब्रह्मा फॉर्मर CEC, ये दोनों इसके असिस्टेंट थे। और ये जो है इसके साथ इसने मेमोरेंडम साइन किया था SY कुरैशी ने। ये तब की फोटो है और 17 मई 2012 की फोटो है, जब ये साइन करने के बाद ये लोग आपस में हाथ मिलाए। और इसमें जो सबसे खास बात है, ये जो ऊपर वाली हम लोगों ने दिखाई कटिंग लगी हुई है, उसको उसमें लिखा हुआ है, मतलब स्पष्ट करके कि आप और नीचे आ जाइए मनीष जी, यही चीज नीचे लिखी है तो वो पढ़ने में आएगी कि एम्प्लॉइज ऑफ द पार्टीज, जरा गौर करिए कि एम्प्लॉइज ऑफ द पार्टीज आर नॉट परमिटेड टू डिस्क्लोज to third parties any information gained in conduct of their duties under this MOU unless authorized by the parties। कि इसके अंदर क्या है, ये आप किसी से भी जिक्र इसका नहीं करेंगे। तो ये इसको भी मैं किनारे कर देता हूं। मेरा तो सवाल मनीष जी राहुल गांधी से है कि तुम्हारे वो जो दुनिया का सबसे महान अर्थशास्त्री यहाँ पर वो था, प्रधानमंत्री था, तुम्हारी अम्मा उसकी सर्वा थी NSE की, उसके जरिए पूरा सुपर प्राइम मिनिस्टर कही जाती थी। तुम खुद 7-8 साल के MP हो चुके थे। तो ये बताओगे कि आज तुम जिस भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पे सवाल उठाते हो, तो ये जो अमेरिकी NGO के साथ इस हाथ मिला के MOU साइन कर रहा था, तो ये भारत की स्वतंत्रता, भारत के चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता या निष्पक्षता की कहानी कह रहा था। ये हिंदुस्तान के किसी NGO से कोई बात हो रही होती तो बात समझ में आती। एक अमेरिकन जो सोरोस का दलाल है, जॉर्ज सोरोस के साथ उसके संबंध सर्टिफाइड दलाल है, और उसको जो है किस तरह से USAID से $2 बिलियन मिले हुए थे, उसके साथ ये SY कुरैशी कौन सा MOU साइन कर रहा था और क्यों साइन कर रहा था? इसकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उस अमेरिकन के पैरों पड़ा हुआ था। और आज इससे जब पूछा गया मनीष जी SY कुरैशी से, तो इसने कहा कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। अरे पैसे का लेन देन है, तुम बात क्या है, तुम उस आदमी से मुलाकात तुमने क्यों की? भारत का कोई चुनाव आयुक्त
वो अमेरिकन एनजीओ के मालिक से कोई एमओयू कैसे साइन कर सकता है? सवाल तो मैं इस पे आ रहा हूँ जो बिल्कुल मूल सवाल है। पैसे का लेन देन हुआ नहीं हुआ तो वो तो अभी जांच होगी तो पता चलेगा, और ये अभी वो डिस्क्लोज करेगा जिस समय एलन मस्क, अभी तो केवल उन्होंने मोटा मोटा बताया है, तो नंगे हो जाओगे। तो जाहिर सी बात है कि, और वो यहाँ इसकी क्या मदद करने आया था? वो अमेरिका का रहने वाला, अमेरिका का एनजीओ चलाने वाला आईपीईएस, वो कुरैशी की कौन सी मदद कर देता कि यहाँ पे वोटिंग बढ़ाने के लिए? तो वो कैसे वोटिंग बढ़ा देगा हिंदुस्तान की? और अगर वो वोटिंग बढ़ाएगा तो वो पूरे हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। तो ये जरा सोचिए कि कांग्रेसी शासन काल में किस तरह से हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, उस सबको गिरवी रखा जा रहा था अमेरिकियों के पैर में। और आज ये राहुल गांधी दुनिया भर की नौटंकी करते घूमता है, और इसके साथ साथ वो सब लोग मनीष जी कटघरे में हैं जो इंडी गैंग के हैं। अब कोई किसी का मुंह, किसी की जबान नहीं हिल रही, कोई आगे सफाई नहीं दे रहा। और इसका आज बहुत बढ़िया खुलासा सुधांशु त्रिवेदी ने किया, जरा ये भी सुनवा दीजिए। के साथ साथ ये समुद्र पार से एक दूसरे प्रकार की जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं वो भी यह दर्शाते हैं कि भारत के लिए किस प्रकार के दुरभिसंधियां भारत के अंदर बैठे हुए कुछ लोग और कुछ भारत विरोधी शक्तियों के साथ चल रही हैं। कि एक इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स नामक एक संस्था है जिसने 2011 में भारत की एक संस्था इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट, जो कि चुनाव आयोग के साथ संबंधित संस्था है, इसके साथ एक करार किया। और यह करार में जो पीछे से सपोर्ट आ रही है वो CEPPS, कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन पॉलिटिकल प्रोसेस, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग नामक संस्था से आ रही है, जो जॉर्ज सोरेस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ उसके संबंध हैं, जिसने $500 मिलियन भारत में इन्वेस्ट किए एक माध्यम से, यूएसएड इत्यादि के माध्यम से, और इसके बाद से $3-3.5 लाख प्रतिवर्ष भारत में आते जा रहे थे। आज हम साफ साफ पूछना चाहते हैं कि भारत के इलेक्शन प्रोसेस, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि 2020 में आप याद करिए जब अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न उठे थे तो भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ की गई थी कि जो इलेक्शन वोटर सिस्टम हमारे यहां है, वोटर आईडी कार्ड वाला, वो उनके यहां होना चाहिए। परंतु ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न करने के हेतु से आर्थिक अनुदान पाती हुई दिखाई पड़ रही थी? यह बहुत गहरा संदेह हमारे मन में उत्पन्न होता है। खोल करके रख दिया एकदम से सुधांशु त्रिवेदी ने। आगे भी बोले मनीष जी, तो आप तो चलिए छोड़ दीजिए उसको। नहीं, मैं सुना देता हूं, मैं सुना देता हूं क्योंकि वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ। फैक्ट ऑफ द मैटर, वोटर आईडी कार्ड वाला, वो उनके यहां होना चाहिए। परंतु ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न करने के हेतु से आर्थिक अनुदान पाती हुई दिखाई पड़ रही थी? यह बहुत गहरा संदेह हमारे मन में उत्पन्न होता है। यानी बहुत साफ है कि सोरस की सुर, अंकल सैम के सुर, और उसके बाद जो कुछ यहां कांग्रेस बोलती है वो साफ नजर आता है। ये पूरा सोरोस का गठबंधन यहाँ के हिंदुस्तान के चुनाव को कैसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, कैसे अमेरिकी डॉलरों पर नाच रहा था यहाँ के चुनाव आयोग से लेकर और पूरी सरकार, कांग्रेस पार्टी। ये बिल्कुल आज इस खुलासे से हो गया। और मनीष जी कुछ खैराती पूछ रहे हैं कि अब तक क्या कर रही थी मोदी? अरे अब तक क्या कर रही थी? वो पूरा लेन देन जो था, पूरा पैसे की जो बंदर बांट हो रही थी, वो अमेरिका में हो रही थी और बड़े गुप्त तरीके से हो रही थी। तो उसको हिंदुस्तान कहाँ से जाके रोक लेता, कहाँ से पता कर लेता? अब जब एलन मस्क ने उसको खोल दिया है, पूरा एक तरह से विवाद का पिटारा पूरा नंगा करना शुरू किया है, तो ये भी सच निकल कर सामने आया। और मेरा तो उन खैरातियों से कहना, क्योंकि मैं तो बैठा नहीं था टेलीविजन पे, नहीं तो उसी समय कहता कि अभी तुम इस पे ना परेशान हो, अभी आने वाले दिन और ज्यादा तुम्हारे खराब आने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत खुलासे होंगे। ये तो अभी एक छोटा सा खुलासा हुआ है यूएसएड का, बाकी पैसा कहाँ जाता था, सीआईए किसको देती थी, वो कहाँ से कहाँ पहुंचता था पैसा, वो जब आएगा तो ये जो यहाँ पे जो जिन कुत्तों को मिलता था वो पैसा, जिन कुत्तों को रोटी उससे मिलती थी, ये किसी को शक्ल दिखाने वाले नहीं रह जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर।
मतलब एकदम से लग रहा था कि सोरस का जो माल है, यहाँ के जो खलिहर हैं, उन सब की दुकानें बंद होनी है। अब जो ये सप्लाई जिसके माध्यम से ये दुकान चला रहे थे, हाँ, वही लोग निपटेंगे, वही लोग आएंगे, सब वो सब आएंगे मनीष जी, बचेगा कोई नहीं। कोई आज बड़ा खुलकर एक और सज्जन बैठे थे, उन्होंने बोला कि ये जो है ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, और अभी नाम सामने आने हैं इन खैरातियों के मनीष जी। और वो मुझको लग रहा था कि शायद है अभी कोई किसी वजह से रोके गए हैं कि किस किस खैराती को कितनी रकम मिली। ये पूरी डिटेल भारत सरकार के पास पहुंच चुकी है। वो कब होना, कैसे होना है, इसकी हम लोग को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तभी ये लगता है कि ये इतने दिनों ये शाहीन साजिश, ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन, इसकी फंडिंग कहां से होती रही, ये पूरा खेल कैसे होता रहा, यूं ही नहीं होता रहा। ये सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिकाओं के नाम पर जो खेल होता हाँ। है, अंदर डंडर का खेल, ये सब कैसे होता है। ये ये अंजालविस प- गुंजालविस पेंजालविस का जो खेल होता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, ये सब मतलब इसी मनीष जी, फंडिंग का दर्शक हिस्सा जरा है। इस बात को समझे कि 65 लाख रुपए एक पेशी की फीस लेने वाले वकील ऐसे खड़े हो जाते थे जैसे उनके घर के नौकर हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको भरपूर रकम मिलती थी। अब वो जरा मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, हम लोग इसी की उम्मीद है कि अब चीजें कैसे ये दुकान बंद होती है और कब तक उन सब का सच सामने आता है, क्योंकि जो संसद में प्रधानमंत्री ने कहा था, इस इकोसिस्टम को अब उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल।